नमस्कार दोस्तों, भाषा विज्ञान की इस कक्षा में आप सबका स्वागत। आज हम संगम पर चर्चा करेंगे। भाषा विज्ञान में संगम माने क्या है, भाषा बोलते समय संगम का क्या महत्व है, कहाँ कहाँ पर संगम होता है, इन सब के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हम एक बात आप ध्यान दीजिए, जैसे ही हम कोई शब्द बोलते हैं, शब्द का उच्चारण करते हैं, तो वो कैसे होता है, वो जो प्रक्रिया उच्चारण की वो प्रक्रिया वो कैसे होती है। यानी कि एक ध्वनि का उच्चारण करने के बाद हमारा जो उच्चारण अवयव जो है वो दूसरी ध्वनि की ओर जाता है ना। यानी एक झटके के साथ हम सभी ध्वनियों का उच्चारण नहीं कर पाएंगे। यानी कि एक ध्वनि के उच्चारण के बाद दूसरी ध्वनि की ओर उच्चारण अवयव जाते हैं, इसे एक यात्रा मान लीजिए। यानी कि उच्चारण अवयवों की एक यात्रा, उस यात्रा से ही ध्वनि या शब्द हम सुन पाएंगे। वक्ता जो बोलते हैं वो श्रोता तक जाने के पहले या वक्ता के मुंह से जब शब्द निकलता है वो ध्वनियों के बीच जो यात्रा है उसके कारण होता है। अब ये यात्रा चार प्रकार से होती है। यानी कि किसी भी शब्द का उच्चारण करते समय ध्वनियों की ये जो यात्रा जो है वो समान रूप से नहीं होता। ये चार प्रकार से होती है ये यात्रा। ये कौन कौन से है, सबसे पहले वो हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहली बात, अब अहंकार एक शब्द है। देखिए, एक ध्वनि के उच्चारण के तुरंत बाद एक अगली ध्वनि का उच्चारण होता है। यानी कि बीच में बिल्कुल विराम ही नहीं होता। अहंकार, कंबल, देखिए जल्दी जल्दी हम बोल पाते हैं, बीच में कोई भी रुकावट नहीं आती। तो एक प्रकार की यात्रा हो गई। एक ध्वनि के उच्चारण के तुरंत बाद दूसरी ध्वनि का उच्चारण होता है, तो वो एक प्रकार की यात्रा हो गई। अब दूसरी प्रकार की यात्रा कैसी है देख लीजिए। एक ध्वनि के उच्चारण के बाद दूसरी ध्वनि का उच्चारण करते समय उच्चारण अवयवों को थोड़ा सा समय लगता है। यानी कि एक ध्वनि जब उच्चारित, अहंकार में एक ध्वनि के बाद दूसरी ध्वनि जल्दी जल्दी आगे बराबर आती है। लेकिन यहाँ देखिए इनकार, इनकार, तो हम न के बाद हमें थोड़ा सा विराम लेना पड़ता है, थोड़ी सी रुकावट आ जाती है। जिस तरह हम अहंकार बोलते थे उसी तरह इनकार आसानी से नहीं आता। इन के बाद थोड़ा सा समय, इनकार। उसी तरह चिपटा, चिप के बाद फिर थोड़ा सा समय लगता है। चिपटा, टा बोलने में थोड़ा सा समय आ जाता है। ये दूसरी प्रकार की यात्रा है। अब तीसरी प्रकार की यात्रा देखिए। ये जो यात्रा जो है हम जानबूझ कर लेते हैं, यानी कि बीच में थोड़ा सा विराम लेता है। ये कभी अर्थ के स्पष्टीकरण के लिए है। शब्द के स्तर पर अर्थ स्पष्टीकरण के लिए ध्वनियों के बीच थोड़ा सा विराम हम लेते हैं, जानबूझकर हम लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जलसा, वहां जलसा हो रहा है, यानी कि वहां उत्सव चल रहा है। देखो वो जल सा है, यानी कि वहां जल और स के बीच हम थोड़ा सा विराम जानबूझ कर लेते हैं, तो वो उसका मतलब क्या है, वो जल के समान है। उसी तरह कंबल, तो पहले बिल्कुल विराम के बिना हम कंबल बोल लेते हैं। कंबल माने ब्लैंकेट, लेकिन उसे हम दूसरी तरह बोल लीजिए कंबल, तो अर्थ ही बदल गया। दो शब्द बन गए, वो कम बल, कम शक्ति हो गया। तो ये जानबूझकर लेने वाला विराम है, ये किसके लिए है, अर्थ का स्पष्टीकरण के लिए। अब चौथी प्रकार की यात्रा देख लीजिए। जिस तरह ये शब्द स्तर पर कंबल और फिर जलसा होता है, उसी तरह वाक्य के स्तर पर भी हम थोड़ा सा विराम लेते हैं, कभी कभी अर्थ स्पष्टीकरण के लिए। जब वाक्य के स्तर पर आ जाता है तो अल्प विराम के द्वारा हम इसे सूचित भी करते हैं। देखिए, रोको, मत जाने दो, यानी कि किसी बच्चे को उसे रोको, मत जाने दो, यानी कि उसे जाने नहीं देना है, उसे जाने मत देना है।
लेकिन अगला देखिए, रोको मत, जाने दो, तो बिल्कुल उल्टा हो गया अर्थ। यानी कि उसे रोकना नहीं है, उसे जाने देना है। तो ये अर्थ का दूसरा एक बिल्कुल उल्टा अर्थ हो गया। रोको मत, जाने दो, वहां अनुमति देती है। तो ये 4 प्रकार की यात्रा हो गई। अब हम इसके आधार पर संगम की परिभाषा क्या देंगे? देखिए, संगम किसे कहते हैं? यानी कि एक ध्वनि से दूसरी ध्वनि तक जाने के लिए जो संक्रमण होता है उसे संगम कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो एक ध्वनि के उच्चारण के बाद दूसरी ध्वनि के उच्चारण के बीच जो विराम हम लेते हैं उसे संगम कहते हैं। वो विराम ही संगम है। बीच में लेने वाला वो जो विराम है ना, चाहे वो अनजाने में हो या जानबूझकर हो, चाहे वो शब्द के स्तर पर हो या वाक्य के स्तर पर, वो विराम जो है वही संगम है। अब हम देखेंगे संगम के कारण क्या, किन किन कारणों से हम ये विराम लेते हैं। सबसे पहला कारण क्या है? दोनों ध्वनियों के असमस्थानीय होने के कारण। असमस्थानीय माने भिन्न भिन्न स्थान होने के कारण। जैसे ध्वनियों के उच्चारण के कई कारण जो होते हैं, तो उनमें आपने प्रयत्न और उच्चारण स्थान संबंधी बात आपने पढ़ी हो। तो ध्वनियों का अलग अलग ध्वनियों का उच्चारण अलग अलग उच्चारण स्थानों से होते हैं। तो जब ये स्थान अलग अलग उच्चारण स्थान के कारण अलग अलग उच्चारण स्थान है, तभी तो वो असमस्थानीय है। उदाहरण के लिए अब इनका देख लीजिए, इनके बाद ही रुकावट आ गया, यानी कि इनके बाद आने वाले न जो है दंध्य वर्ण है। तवर्ग में दंध्य वर्ण है न, है ना। अब वो तवर्ग का वो जो पंचम वर्ण दंध्य वर्ण है, उसके बाद कौन सा वर्ण आ जाता है? क का जो है कवर्ग का है, उसका उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ्य है। तो असमस्थानीय उच्चारण स्थान के कारण जो उच्चारण अवयव जो है दंध्य वर्ण के उच्चारण के बाद कंठ की ओर जाना पड़ता है, तो उच्चारण अवयव कंठ हो गया। तो ये अवयव जो उच्चारण स्थान जो बदल गया, तो उच्चारण अवयवों को थोड़ा सा समय लगता है। तो वो दोनों ध्वनियों के असमस्थानीय होने के कारण संगम हो सकता है। दूसरा है अर्थ के स्पष्टीकरण के लिए। ये हमने पहले देखा, जलसा जलसा, वो अर्थ का स्पष्टीकरण के लिए वक्ता जो है जानबूझकर ऐसा विराम लेते हैं। कंबल और कम बल, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। तो यहाँ जानबूझकर लेने वाला विराम है, वो किसके लिए है? अर्थ के स्पष्टीकरण के लिए। तीसरा कारण क्या है? सांस लेने के लिए। कभी कभी सांस लेने के लिए हम विराम लेता है, बराबर बोलते जाते हैं, बीच में हमें सांस लेना पड़ता है। तो सांस लेने के लिए हम विराम लेते हैं। जैसे कक्षा में आप पाठ्य पुस्तक पढ़ेंगे तो टीचर्स क्या कहते हैं, अध्यापक क्या कहते हैं, देखो आहिस्ता आहिस्ता पढ़ लेना, वो विराम चिन्हों पर ध्यान देकर पढ़ लेना। वो इसके लिए है, वो अर्थ के स्पष्टीकरण के लिए, ताकि जो बात जो आप पढ़ते हैं वो दूसरे समझ सके। बीच बीच में सांस लेकर पढ़ लीजिए, तभी तो हमें आशय हमारी समझ में आ जाएगी। उसने कहा कि मैं जाऊंगा, उसने कहा कि मैं जाऊंगा, ऐसा नहीं कहेंगे, उसने कहा कि मैं जाऊंगा। तो वहां हम थोड़ा सा सांस लेकर आगे के जो वाक्यांश बोलते हैं। तो ये इसका कारण, 3 कारण हो गए संगम के। अब हम संगम के प्रकार देखें, यानी कि ये विराम किस तरह के विराम होते हैं। सबसे पहला प्रकार जो है अत्यल्पकालिक विराम, थोड़ा सा विराम है। देखिए, नदी न दी, नदी माने क्या है? रिवर है। न दी, उसने मुझे मिठाई न दी, वहां उसका मतलब क्या है? नहीं दिया। थोड़ा सा विराम हमने ले लिया तो दूसरा अर्थ भी हो गया, तो वो थोड़ा सा विराम भी वहां हो गया। उसी तरह बर्फीले, बर्फीले माने क्या है? बर्फ से भरा हुआ, बर्फीले पहाड़ है, बर्फ से भरा हुआ पहाड़ है। हे बेटा थोड़ा सा बर्फीले, तो वहां अर्थ क्या हो गया? बर्फी माने जो मीठी जो चीज जो होती है, मिठाई जो होती है, उसे लेने के लिए कहती है बर्फीले। फिर उसी तरह पी लिया, उसे पी लिया हो गया है बीमारी है। उसने दूध पी लिया, वहां दूसरा अर्थ हो गया।
तो उसी तरह मन का माने मोती, अपने अपने मन का, यानी कि वहां मन और का के बीच में विराम है, तो ये अत्यल्पकालिक विराम या अत्यल्पकालिक संगम है। दूसरा है अल्पकालिक संगम। यहाँ जो विराम जो है थोड़ा सा लंबा होता है, तो यहाँ मैंने संगम दिखाने के लिए प्लस जो सिंबल जो लिया है वहीं पर संगम होता है, यानी कि वहीं पर विराम होता है। देखो ये लड़का अच्छा है, यानी कि लड़का के बाद हम विराम लेते हैं, ये लड़का अच्छा है। दूसरा है तो ये लड़का अच्छा है, तो एक साधारण सेंटेंस हो गया लड़के की अच्छाई दिखाने के लिए, ये लड़का अच्छा है। लेकिन आगे के दूसरा सेंटेंस देखिए, ये अच्छा लड़का है, तो उस लड़के की अच्छाई पर थोड़ा सा और बल देने के लिए हम कहते हैं ये अच्छा लड़का है, तो वहां यह के बाद संगम आ जाता है, वो अर्थ स्पष्ट करने के लिए है। तो उसी तरह उसने कहा कि मैं जाऊंगा, वो सांस लेने के लिए, वहां भी अल्पकालिक विराम है। अब तीसरा देखिए दीर्घकालिक विराम, ये वाक्यों के बीच में होते हैं। जैसे कि हम कोई अनुच्छेद पढ़ते हैं तो उसमें कई वाक्य होते हैं, तो उन वाक्यों के बीच में जहां जहां विराम लेना पड़ता है वहां विराम चिन्ह होंगे। उनमें अल्पकालिक विराम जो है वो अल्प, जैसे कि अल्प विराम द्वारा दिखाते हैं, लेकिन जो पूर्ण विराम है, जो प्रश्न सूचक शब्द है, जो फिर प्रश्नवाचक चिन्ह है और फिर आश्चर्य सूचक चिन्ह है, ये जब लगाते हैं तो वहीं पर हम थोड़ा लंबा विराम लेते हैं, वही दीर्घकालिक है। जैसे कि आज गणित की परीक्षा है तो वहां पूर्ण विराम है थोड़ा सा, तुमने अच्छी तरह पढ़ा तो प्रश्न सूचक शब्द हो गया, तो वहां पढ़ा, उसके बाद हम थोड़ा समय लेंगे, फिर कहेंगे अगर नहीं पढ़ा तो अच्छी तरह पढ़ लीजिए, फिर इसी तरह आगे बताते जाएंगे। तो जहां पूर्ण विराम, आश्चर्य सूचक चिन्ह, प्रश्न सूचक चिन्ह, इस तरह के विराम चिन्हों द्वारा हम ये वाक्य का विभाजन करते हैं, वहां दीर्घकालिक संगम होता है। तो संगम के 3 प्रकार है, अल्पकालिक संगम, अत्यल्पकालिक संगम, अल्पकालिक संगम और दीर्घकालिक संगम। तो संगम माने क्या है? बिल्कुल सरल शब्द में कहे तो विराम को ही संगम कहते हैं, यानी कि एक ध्वनि के उच्चारण के बाद दूसरी ध्वनि तक जाने से पहले जो विराम हम लेते हैं वही संगम है। यानी कि एक ध्वनि के उच्चारण के बाद दूसरी ध्वनि तक जो उच्चारण है उसका जो संक्रमण है, उसकी जो यात्रा है, उसे संगम कहते हैं। तो संगम के कारण क्या क्या है? अर्थ के स्पष्टीकरण के लिए, सांस लेने के लिए, और इस तरह के संगम हम लेते हैं। और फिर ध्वनियों के असमस्थानीय होने के कारण भी संगम आ जाते हैं। तो संगम की बात समझ में आ गई? तो इसे फिर से दोबारा देख लीजिएगा।